नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन नई दिल्ली से बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि ऊखी मठ से केदारनाथ धाम तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में अनेक भक्तगण शामिल होते हैं। उनके लिए आयोजित किया जा रहा है ये भंडारा एक सराहनीय कदम है। ये सीएम धामी ने सभी सेवादारों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। देवभूमि उत्तराखंड में जेडीएस सांसद के खिलाफ सियासत गरमा गई है। दरअसल महिला कांग्रेस ने देहरादून में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान भाजपा के सहयोगी दल जेडीएस के हासन लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को फांसी देने की मांग की गई। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में यह मशाल जुलूस निकाली गई। गांधी पार्क देहरादून से घंटाघर होते हुए कांग्रेस मुख्यालय तक ये मशाल जुलूस निकला। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने हजारों महिलाओं का शोषण किया, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हुए उसे विदेश भेजने में सहयोग किया। देखिए, इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई, लगातार जो महिलाओं के ऊपर अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय कर्नाटका के एक सांसद, जेडीएस के सांसद, भाजपा के सहयोगी दल के सांसद ने के 2900 से ज्यादा वीडियो आए जिसमें उन्होंने 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार करा है। उसके खिलाफ ये मशाल जुलूस है और भाजपा की सरकार ने उस आरोपी को, उस दुराचारी को भारत से भागने में मदद करी है। वो जर्मनी जाके छुप गया। हमारी लगातार सरकार से मांग है, आज पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को ये नहीं पता चला कि ये दुराचारी इस देश से कैसे भागा। क्या आज बाबा श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा 16 मई से 16 जून तक उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। डोली रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों को पर्यटन की दृष्टि से उजागर करके रोजगार और विकास की धारा से जोड़ना है। 25वीं यात्रा को इस बार समिति और भक्तजन रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रदेश भर में अप्रैल 2025 तक उत्तराखंड के 13 जनपदों में चलाए जाएंगे। इस यात्रा को पूरे प्रदेश के लोग तन मन धन से कोऑपरेट करते हैं, अलग अलग स्थानों पर। अकेला मैं नहीं चलाता इसको, जितने भी लोग हैं, आप जैसे लोग जो प्रेस से, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी रात दिन इस चीज को हाईलाइट करते हैं, तब जाकर के ये बात कहीं फ्लोर हो पाई है। और ये यात्रा पूरे विश्व की पहली डोली यात्रा है। डोलियां पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं चलाई जाती सिवाय उत्तराखंड के। तो ये हमारी एक शक्ति है, देव शक्ति। और इस शक्ति का जो परिचय है इन 4 धामों में जो यात्री आते हैं, आप कभी अगर हमारे साथ चलें और उन यात्रियों को देखें, जब ये यात्रा यमुना घाटी में जाती है, गंगोत्री घाटी में जाती है, केदार घाटी में जाती है, बद्रीनाथ घाटी में जाती है, तो हजारों यात्री जो हैं इस डोली के दर्शन करके अपना पुण्य कमाते हैं। देहरादून उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारी तेजी से जारी है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार की तैयारी हो रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मास्टर प्लान को लेकर पुनः निर्माण के काम चल रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि साल 2013 में आई आपदा में केदारपुरी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, जिसके बाद केदारपुरी नए स्वरूप में निखर रही है। साथ ही बद्रीनाथ धाम को भी आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। देखिए, एक तो यह है कि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में और केदारनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान को लेकर के विस्तृत वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और वर्ष 2013 की आपदा में जैसा कि केदारपुरी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी, ध्वस्त हो चुकी थी, उसके बाद केदारपुरी नए स्वरूप में निखर रही है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है के अनुरूप उसको एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। और दोनों धाम हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं। वहाँ पर मौसम की विकटता रहती है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती है कतिपय बार, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद जो हमारी वहाँ पर कार्यदायी एजेंसियां हैं, निर्माण एजेंसियां हैं, वो बहुत तत्परता के साथ में उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए पुनर्निर्माण कार्य कर रहे हैं। और
हमें उम्मीद है कि हम जब ये कार्य संपन्न हो जाएंगे तो दोनों धाम दिव्य और भव्य स्वरूप में देश दुनिया के समक्ष में होंगे। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और चंपावत की हेली सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। एसडीएम पारितोष वर्मा ने बताया कि कुमाऊं मंडल के जंगलों में लगी आग और धुंध की वजह से हेली सेवा को रोका गया था, क्योंकि हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के दौरान विजिबिलिटी काफी कम थी। हालांकि अभी भी मुनस्यारी की ओर स्थिति उतनी सामान्य नहीं है, इसलिए कौलापार से मुनस्यारी उड़ान सेवा फिलहाल कुछ दिन और बंद रह सकती है। मौसम साफ होने के बाद ये सेवा यथावत शुरू हो जाएगी। द्वारा यहाँ पे गोलापार से हेली सेवा तो चलाई जा रही थी और इनके संचालकों से वार्ता की गई है। तो उनका ये कथन है कि क्योंकि वनाग्नि के कारण विजिबिलिटी कम है, इस वजह से कुछ दिनों के लिए ये स्थगित की गई है और जैसे ही विजिबिलिटी ठीक होगी तो इसको पुनः चालू कर दिया जाएगा। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। ऐसे में इस समय बद्रीनाथ धाम में यात्रा तैयारी जोरों पर है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश सभी संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं, ताकि भगवान बद्री विशाल दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रशासन लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। 12 मई से श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। उसके क्रम में जो भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ कई बैठकें भी की गई हैं और भौतिक सत्यापन भी हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रोड की स्थिति, पेयजल, बिजली, इन सबको सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ नगर पालिका, जिला पंचायत द्वारा और सुलभ के द्वारा जो शौचालय हमारे द्वारा बनाए गए हैं उनके लिए डेडिकेटेड टीम्स डिप्लॉय की गई हैं, ताकि साफ सफाई व्यवस्था उसमें सुचारू रहे। इसके साथ जो अन्य भी व्यवस्थाएं हैं यात्रा से रिलेटेड, सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस बार जो यात्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए आ रहे हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पूर्व उप जिलाधिकारी ने ब्लॉक सभागार में यात्रा व्यवस्था को लेकर बैठक ली, जिसमें नगर में 8 मई से वन वे ट्रैफिक किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम को जाने वाले सभी वाहन मारवाड़ी चौक से नरसिंह मंदिर होते हुए बद्रीनाथ पहुंचेंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम से आने वाले सभी वाहन मुख्य मार्ग से गुजरेंगे। सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में एनसीसी कैडेट्स के पर्सनालिटी निखारने के लिए डीजी एनसीसी मेजर जनरल अतुल रावत और कुलपति सतपाल सिंह ने बैठक ली। बैठक में एनसीसी पाठ्यक्रम में वैल्यू एडिशनल कोर्सेज और शूटिंग रेंज बनाने पर चर्चा हुई। एसएसजे विश्वविद्यालय के कुलपति सतपाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स के बेहतर भविष्य के लिए बैठक हुई। एनसीसी कैडेट्स के लिए ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं, साथ ही एनसीसी को सिलेबस का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वाइस चांसलर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार से सर एनसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट से बच्चे अच्छी प्रकार से देश के बहुत अच्छे नागरिक बन के निकल रहे हैं। और आगे भी हम चाहेंगे कि वाइस चांसलर सर की तरफ से उनके ऊपर उनकी दिव्य दृष्टि रहे, ताकि बच्चे हमारे एक अच्छे नागरिक बन के निकले। मेजर साहब का और हमारे कमांडोर साहब का स्वागत करता हूं और बाकी ऑफिसर्स का कि उन्होंने इतना टाइम निकाला, कि इतना टाइम उन लोगों के पास होता नहीं है। और उसके बाद उनके जो सजेशन थे, जो विश्वविद्यालय को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, एनसीसी कैडेट्स को कैसे ज़्यादा ब्रशअप किया जा सकता है और उनका फ्यूचर कैसे ज़्यादा बेटर किया जा सकता है, इसमें मेरा लंबा चौड़ा उनका डिस्कशन हुआ। और मुझे लगा ये सब मेरे लिए तो प्रथम दृष्टया सीखने की बातें थी और ज़रूर मैं अपने जो ऑफिसर हैं हमारे ममता पांडे, उनसे कहूँगा कि सारी चीज़ नोट करके करें। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक के सांसद प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो स्कैंडल मामले को लेकर महिला कांग्रेस ने नैनीताल में गांधी पार्क में रेवन्ना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ बेटियों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। जिस तरह से कर्नाटक में महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार हुए, इस पर प्रधानमंत्री मौन है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने राष्ट्रपति के नाम आरोपियों को सजा दिलाने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कर्नाटक में हासन लोकसभा सीट में जो वहाँ के सांसद प्रत्याशी हैं प्रज्वल रेवन्ना जी की जो करतूतें हैं, बहुत ही काली करतूत हैं। वहाँ पर उन्होंने
कहिए कि सामूहिक रूप से, यानी कि कई बेटियां, कई हमारी बहनें जो वहां पर उस निर्दयी और उस बहुत ही नीच या गंदे कहेंगे हम ऐसे सांसद ने उनको अपने हवस का शिकार बनाया, उसके विरोध में आज हम यहाँ पर नैनीताल मुख्यालय में, नैनीताल की मेरी महिला कांग्रेस की सभी बहनें यहाँ पर पहुंची हैं। तो हमने एक विरोध प्रदर्शन किया, हमने न्याय मांगा है गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, आखिर बहनों को न्याय कब मिलेगा। मैंगलोर क्षेत्र की रहने वाली युवती को एक युवक भगा ले गया और युवती के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया और दोनों प्रेमी युगल घर से फरार हो गए। दोनों पक्षों के परिजन प्रेमी जोड़े की तलाश में लगे हुए हैं। इसी बीच युवती के परिजनों ने युवक के पिता को घेर लिया और पीट कर मौत के घाट उतार दिया, मौके से फरार हो गए। मामले को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति जिसका नाम पूर्ण प्रकाश है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस मौके पर जाके जब सारी जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी अभी हमारे द्वारा ली गई थी, तो ये बात प्रकाश में आई कि जो पूर्ण प्रकाश है ये अपने इसका जो बेटा है उसकी आज एक मैरिज हुई थी, उसको लेके दूसरा पक्ष जो है लगातार इसको दबाव बना रहा था वापसी के लिए। इसलिए जब इनको वहाँ से आज इनको साथ लेके वो लोग निकले हैं और इसके साथ मारपीट करके इसको डाल के गए। इसमें जो कुछ संदिग्ध लोग हमारे प्रकाश में आए हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और इनके परिजनों से एफआईआर हम लोगों के द्वारा ली गई है और उसमें अभियोग पंजीकृत करके जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। लालकुआं उपखनिज खनन निकासी गेट पर अज्ञात चोरों ने कांटों पर लगे कंप्यूटर के उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया, जिसके कारण खनन निकासी गेट 2 घंटे बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। चोरी की घटना के बाद विभागीय लापरवाही भी सामने आई है। लालकुआं उपखनिज खनन निकासी गेट पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। इसके अलावा कांटे पर कोई भी चौकीदार मौजूद नहीं रहने से चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। जब आंदोलन करा था 2-3 महीने, तब भी कैमरे के द्वारा और ये कांटे के द्वारा खनन होगा करके इन्होंने शर्त कहा था कि लगाएंगे। सरकार ने अभी तक तो कांटे लगे नहीं। आज हम रात भर यहाँ गाड़ी लेके खड़े हैं और यहाँ सुबह पता चलता है कि कांटे में चोरी हो गई है। कैमरे लगे होते तो वो चोरी नहीं होती, पता चलता किसने करी। और अभी तक कोई विभाग वाला आने को तैयार नहीं है। डीएलएम साहब को भी किसी ने फोन नहीं करा, इंचार्ज ने भी नहीं, और न रेंजर साहब को। अभी कोई अधिकारी यहाँ सक्षम है ही नहीं। अभी कोई इसका कांटे का देख रेख करने वाला कोई मालिक ही नहीं है। यहाँ कांटा मालिक भी नहीं है। कम से कम नहीं तो रोल्टी का आप लगा लो, चाहे 24-25 का एक गाड़ी का रोल्टी कटती है और कितना नुकसान है। रुड़की के सोलानी नदी के पुल के नीचे से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि सोलानी नदी के पुल के नीचे अज्ञात शव मिलने की सूचना पर वो टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लाश को देखकर लगता है कि व्यक्ति को चाकुओं से गोद कर मारा गया है। मृतक को आखिरी बार दुर्गा चौक के आसपास देखा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। एक युवक की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आया तो स्थिति ऐसी है कि उस युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है और उसकी पहचान कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्गा चौक के आसपास के इलाके में उक्त युवक को कभी देखा गया है, ऐसी अपुष्ट जानकारी मिली है, जिसकी पुष्टि कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवारजनों को भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में रहेगी। हरिद्वार में पुलिस की टीम को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी को रुड़की के पनियाला रोड से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एसएसपी के निर्देश पर टीम गठित हुई थी। पीड़िता के सगे मामा ने बदला लेने के लिए आरोपी के साथ ही षड्यंत्र रचा था। फिलहाल पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर रही है। वहीं देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजपुर पुलिस थाना ने मसूरी रोड पर चेकिंग के दौरान एक विदेशी महिला को हाई प्रोफाइल ड्रग कोकेन के साथ गिरफ्तार किया है। महिला के कब्जे से 31 ग्राम अवैध कोकेन बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 16,500 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि गिरफ्तार विदेशी महिला तस्कर कीनिया देश की नागरिक है, जो कि 2018 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। फिलहाल महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
एक विदेशी महिला जो कि कीनिया की रहने वाली है, उनको 31 ग्राम अवैध कोकेन के साथ जो अरेस्ट किया गया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 21 लाख है। उनके पास से तकरीबन 16,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी इनके पास से बरामद हुआ है। और जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है उससे ये जानकारी में आया है कि ये कीनिया की रहने वाली है और अभी तत्समय जो है ये थाना रायपुर क्षेत्र में कहीं किराए पर रह रही थी। इनके द्वारा जो है ये कोकेन मंगाई गई थी और उसके बाद जो एक पार्टी कल एक होटल में, एक राजपुर रोड पर होटल में पार्टी चल रही थी, उसमें इनके द्वारा इस ड्रग को सप्लाई किया गया था। सोशल मीडिया पर वनाग्नि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए जा रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए चमोली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 युवाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया कि मामले में बिहार के रहने वाले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए ये वीडियो अपलोड किया था। हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं फॉरेस्ट फायर को प्रमोट करते हुए, उसे लगाते हुए। इस पूरी वीडियो का चमोली पुलिस द्वारा स्वतः ही संज्ञान लिया गया और बेसिकली ये घटना पाई गई थाना गैरसैंण क्षेत्र के पांडुआ खाल क्षेत्र की। इसमें जो तीनों लोग वीडियो में दिखाई दे रहे थे, तीनों के खिलाफ थाना गैरसैंण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तीनों लोग जिसमें ब्रजेश सिंह, सुखलाल और सलमान, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। विश्वास का हकदार है। देखते रहिए T24 मोहित साहू के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। टिहरी गढ़वाल में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद कमान संभाल ली है। जिलाधिकारी ने क्रू स्टेशन डाइजर, बोनाभागी, बादशाही थौल और बुड़ोगी डंडा सहित अन्य क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर वनाग्नि की घटनाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने क्रू स्टेशन डाइजर में निरीक्षण करते हुए वनाग्नि की घटनाओं, आग को बुझाने के लिए किए गए इंतजाम, मैन पावर, उपकरणों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि वन विभाग की ओर से लगातार आग की घटनाओं को लेकर निगरानी की जा रही है और कम से कम समय में आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है। जो भी फायर के इंसिडेंसेस आ रहे हैं वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम्स लगातार निगरानी कर रही हैं और जहाँ जहाँ भी उनको और भी अन्य डिपार्टमेंट्स की सहायता की जरूरत पड़ रही है वहाँ पे हम उनको मोबिलाइज करेंगे। सभी लोगों से अपील भी है कि वो कहीं भी किसी भी कीमत पे कोई भी तरह की आग ना लगाएं, भले वो प्राइवेट लैंड हो, सिविल लैंड हो, फॉरेस्ट एरिया हो, और फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ का जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करें। और इसमें हमने अभी तक करीबन 10 से ज़्यादा केस भी रजिस्टर किए हैं। लगातार हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आग लगाने के जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनके बारे में सूचना भी दें। अल्मोड़ा से खबर है, जहां धधक रहे जंगलों की आग अब आबादी क्षेत्रों की ओर पहुंचने लगी है। रविवार देर रात जंगलों में लगी आग लक्ष्मेश्वर मोहल्ले के करीब पहुंच गई। आग की विकरालता को देखते हुए लोगों ने दमकल को आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। देखिए लगातार यहाँ पर आगजनी हो रही है। अभी हम लक्ष्मेश्वर में फिर पहुंचे हुए हैं और कुटकुनी भैरव मंदिर के नीचे काफ़ी भयंकर मात्रा में यहाँ पर आग लग गई है और अभी इसमें हमारे फायर ब्रिगेड के और फॉरेस्ट के दोनों ही विभागों के लोग आए हैं और आग पे फिलहाल तो यहाँ पर को काबू पा लिया गया है। अब हम आगे की तरफ को जा रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी आग फैली हुई है। मेरा लोगों से ये अनुरोध है कि अपने आसपास ऐसे कूड़ा उड़ा भी ना जलाएं और प्रशासन से भी यह है कि जो पकड़ में आता है ऐसे कार्य करते हुए उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। उत्तराखंड के जंगल आए दिन आग की लपटों से धधकते दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें रोकने का प्रयास वन विभाग करने में जुटा है। जंगलों की आग अब लोगों की जान लेने में उतारू हो गई है। ताजा मामला थापली गांव का है, जहां के जंगलों में आग लग गई। धीमे धीमे आग की लपटें 65 वर्षीय बुजुर्ग के खेतों में आ पहुंची, जिसके बाद बुजुर्ग महिला आग को बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन वो आग की चपेट में आ गई। आग की चपेट में आने के कारण वो पूरी तरह से झुलस गई। आनंद फानंद में महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला ने एम्स ऋषिकेश में दम तोड़ दिया। चूंकि ये इंसिडेंट इस रीजन से हुआ कि फायर को कंट्रोल करने के लिए एक एज्ड महिला अपने खेत में बुझाने के लिए गए और वो झुलस गए। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा सामान्य नागरिकों से कि सारी सतर्कता बरतते हुए यदि कोई सूचना दी जानी तो पहले वन विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया जाए, आपदा कंट्रोल रूम में बता दिया जाए, ताकि इस तरीके की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। पौड़ी शहर के नागदेव के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग नागदेव रेंज की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मोर्चा संभाला ही था कि तेज हवाओं के साथ आग इतनी तेज बढ़ी कि सभी कर्मचारी उस आग के बीच फंस गए। कर्मचारियों का कहना है कि आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। जिस तरह से आग लगातार बढ़ रही थी, ये सभी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाएगी। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी श्रद्धालुओं को अतिथि देवो भव की संस्कृति के तहत स्वागत और उनका सत्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड में आय का मुख्य साधन है। यात्रियों के स्वागत और व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार धरातल पर प्रयास कर रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आता है, जो पर्यटक हमारे प्रदेश में आता है, और इस तरीके से हमारा अतिथि होता है और हमारा उसके प्रति अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। इस अनुरूप जो चार धाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए उनको हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए।
संत निरंकारी मंडल पौड़ी की ओर से रविवार को गड़ोली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन से पहले एक जागरूकता रैली का आयोजन था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान की अपील की गई। पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने शिविर में उपस्थित होकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान करने के लिए कहा। संत निरंकारी मंडल पौड़ी द्वारा विधायक राजकुमार पुरी का स्वागत और अभिनंदन किया गया। जोनल इंचार्ज मसूरी हरभजन सिंह ने कहा कि उनका यही उद्देश्य है कि रक्त को नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों की जान बच सके। हमारे मिशन का स्लोगन है कि नर सेवा नारायण पूजा। उसके अंतर्गत ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। 24 अप्रैल 1980 में हमारे बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कर दी थी, तो बाबा हरदेव सिंह जी ने ये कहा कि वो तो खून नालियों में बहाया गया, हम खून को नाड़ियों में बहाएंगे। तो फिर ये लड़ी जो है 1986 से रक्तदान शिविर की लड़ी शुरू हुई और पूरे विश्व भर चलती है। एक विशाल रक्तदान शिविर कल सत्संग भवन गडोली में आयोजित किया जा रहा है प्रातः 9 बजे से, जहां से मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की टीम रक्त का भंडारण करेगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने डीएवी इंटर कॉलेज पौड़ी से एक विशाल रैली जन जागरूकता, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है और चीजों का तो है, रक्त का विकल्प केवल रक्त है और रक्तदान से बड़ा कोई और दान हो भी नहीं सकता। क्योंकि अस्पताल में कोई मरीज अगर जूझ रहा है गंभीर बीमारी से और उसको रक्त की आवश्यकता होती है, तो उसमें सारे निरंकारी मिशन के संत अनुयायी और सब लोगों के लिए हमने चेतना देने का प्रयास किया है कि आओ हम सब मिलकर के रक्तदान करें। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।